सुकून और सलामती की कदर और मंजिलत। एक बादशाह अपने चंद अजमी गुलामों और कारिंदों के साथ दरिया में सफ़र कर रहा था। गुलामों में से एक गुलाम जो उससे पहले कभी कश्ती में सवार नहीं हुआ था, वो बहुत डरा और सहमा हुआ था। फिर जल्द ही वो गुलाम डूब जाने के खौफ से कांपने और रोने लगा। कश्ती में सवार बादशाह को उस गुलाम का डरना और रोना नागवार महसूस हुआ। उससे शाही मिजाज मुकद्दर होने लगा। साथियों ने उस शख्स को हौसला दिया और उसे खूब समझाया बुझाया, लेकिन उसका खौफ दूर न हुआ और वो बदस्तूर रोता रहा। और उस रोने धोने से बादशाह की तबीयत नाजुक मलोल व मुकद्दर होती रही। जब सूरत हाल नाजुक हुई तो कश्ती में सवार एक दाना और अक्लमंद बुजुर्ग ने बादशाह से इजाज़त तलब की कि अगर हुक्म हो तो बंदा उस गुलाम का खौफ दूर कर सकता है। इस पर बादशाह ने उस दाना शख्स को फौरन ही इजाज़त दे दी। उस दानिशमंद बुजुर्ग ने उस डरे सहमे और रोने वाले गुलाम को उठवा कर दरिया में फिकवा दिया। अभी उस गुलाम ने चंद ही गोते खाए थे कि उस अक्लमंद शख्स ने कारिंदों से कहा कि अब उस गुलाम को दरिया में से निकाल लिया जाए। कारिंदों ने जल्द ही उस गुलाम को सर के बाल पकड़कर घसीट कर कश्ती में सवार कर लिया। वो गुलाम के जो ज़रा पहले रो रहा था, अब वो एक पुरसुकून शख्स और बाअमन मुसाफिर की तरह कश्ती में बड़ी खामोशी के साथ बैठ चुका था। गुलाम की खामोशी और पुरसुकून हालत को देखकर बादशाह ने उस हकीम बुजुर्ग से दरियाफ्त किया कि अब फरमाइए कि ये गुलाम किस हिकमत से खामोश और बेखतर है। इस पर उस बुजुर्ग ने बताया कि असल में उससे पहले उस शख्स नादा को दरिया में डूबने का कभी कोई तजुर्बा नहीं हुआ था और वो पानी में डूबने की सख्ती और तकलीफ से वाकिफ नहीं था, इसलिए वो सलामती आराम और सुकून की कदर व कीमत से भी नाआशना था और उसे उस कश्ती में जो सुकून और सलामती मयस्सर थी वो उसकी कदर से नावाकिफ था, क्योंकि जिसने मुसीबत और मशक्क़त बर्दाश्त न की हो वो आफ़ियत सलामती और आराम की नेमत की कदरदानी से महरूम होता है।